भारत का दुश्मन तुर्की अब बांग्लादेश में हथियार बनाने वाला है और ये पाकिस्तान की नई चाल है भारत के खिलाफ। आपको यही समझना है कि कैसे 3 मुस्लिम देश से अब दिल्ली पर खतरा आ गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये नक्शा देखिए। ये आपको बीच में भारत दिख रहा है। पाकिस्तान से क्या खतरा है आप जानते ही हैं। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर चीन है और वहाँ पर आपको 2 देश दिख रहे होंगे, तुर्की और अजरबैजान। अब हो ये रहा है कि तुर्की जो है, जो भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसके साथ मिलकर अब तुर्की बांग्लादेश में हथियार बनाएगा। सोचिए, आपको पता है कि कैसे लगातार तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, चीन का साथ देता है और अजरबैजान का साथ देता है। ये चारों की जोड़ी है। ये चारों का एक ही मकसद है, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और चाइना का, कि भारत के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, भारत पे कैसे हमला किया जाए, भारत को कैसे चोट पहुंचाई जाए। अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में संघर्ष हुआ था तो ये तीनों लोग, ये तीनों तुर्की, अजरबैजान, चाइना, ये तीनों पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अब यही तुर्की बांग्लादेश को भी अपनी टीम में मिलाना चाहता है। अब ये लोग बांग्लादेश में, आपको पता है यूनुस सरकार है, अब बांग्लादेश में मिलकर हथियार बनाएंगे। अब सोचिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है, तो ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि ये लोग एक नया प्लान बना रहे हैं। अब मैं आपको आगे बता देती हूं कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश और तुर्की एक जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की सोच रहा है चिटागोंग और नारायणगंज में। ये दोनों ही जगह बांग्लादेश में है। ये दोनों मिलकर बांग्लादेश में हथियार बनाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर चिटागोंग है और यहाँ पर नारायणगंज है, और ये बहुत ही करीब हैं। ये जितने भी हमारे ईस्टर्न राज्य है, आपको यहाँ पे मणिपुर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, इसके एकदम करीब है। और आपको पता है चिकन नेक के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये रहा सिलीगुड़ी, इसको चिकन नेक कहा जाता है। बार बार चीन भी चिकन नेक की धमकी देता है, बार बार बांग्लादेश भी चिकन नेक की धमकी देता है। चीन तो अभी बांग्लादेश में आकर एक एयर बेस है उसको एक्टिव कर रहा है, ताकि ये जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उस पर एक डोमिनेंस पा सके। तो आप देखिए कि किस तरीके से बांग्लादेश को एक बेस बनाया जा रहा है। तुर्की बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक बेस बनाना चाहता है। चाइना भी सेम चीज कर रहा है कि बांग्लादेश पे हम पूरी तरीके से नियंत्रण करके भारत के ऊपर डोमिनेंस कायम करें। तो ये प्लानिंग चल रही है। बांग्लादेश आर्मी कंटिन्यूज टू प्रोक्योर मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम चाइना। बांग्लादेश चाइना से तो मिलिट्री हार्डवेयर ले भी रही है, लेकिन अब तुर्की तो लिटरली फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, हथियार बना रहा है बांग्लादेश में, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब आप देखिए कैसे तुर्की और बांग्लादेश के जो ये डिफेंस टाइज हैं, मिलिट्री टाइज हैं, वो अब गहरे हो रहे हैं। ये एक मंत्री हैं हरुण और बीदा कलीग्स हैं, जो ये पूरी कम्युनिटी है जो ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तुर्की में एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है MKE। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश से एक डेलीगेशन जाता है तुर्की की ये जो मैन्युफैक्चरिंग MKE पूरी मशीनरी है, पूरे फैक्ट्री है जिसमें हथियार बनते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग दौरा करके आते हैं, और कहीं ना कहीं इसी के बाद ये डील हो जाती है। इनफैक्ट ढाका यानी बांग्लादेश तो तुर्की के बने हुए ओटोकोड, तुलपार लाइट टैंक्स भी मंगाने वाला है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान ने कैसे तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए थे भारत के साथ, जो अभी संघर्ष हुआ था। हालांकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बांग्लादेश एंड तुर्की डीपेंड इन 2018। इनके रिलेशन जो हैं वो 2018 में बांग्लादेश और तुर्की के तब से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब देखिए कैसे ये जो पूरा का पूरा MKE है, अभी पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है जो बांग्लादेश में होने वाला है, तो ये एक बड़ा लिटरली क्वेश्चन मार्क है भारत के लिए कि इसके साथ हम कैसे टैकल करेंगे। तुर्की, चीन, पाकिस्तान मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं। इनफैक्ट देखिए दुबई के रास्ते ढाका पहुंचते हैं पाकिस्तानी अफसर, और वो भी चुपचाप, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का तो रोल है ही ना भाई, इन चारों की टीम है, ये तो गैंग है एक। तो अगर तुर्की और बांग्लादेश के बीच में डील हो रही है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो इसमें अपना रोल निभाएगा। बांग्लादेश भी अब उसका अच्छा दोस्त बन गया पाकिस्तान का, तुर्की तो बेस्ट फ्रेंड है ही। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे पाकिस्तानी अफसर, 5 दिन तक चला बैठकों का दौर, लेकिन ये खबर अभी सामने आई है। मोबाइल फोन इंटरसेप्शन, सोशल मीडिया निगरानी पर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल रेडियो और दूरसंचार निगम यानी कि NRTC के प्रबंध निदेशक, जिनका नाम है
ब्रिगेडियर जनरल अजमत शबीर, जो कि 25 मई को ढाका पहुंचते हैं। और लिटरली अभी ये खबर सामने आ रही है कि चोरी छुपे दुबई के रास्ते से ही पहुंचते हैं। वहाँ पर ये लोग 5 दिन की बैठकें करते हैं। और देखिए सामने से तो ये लोग यही बताते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी में, हम लोग इस सारी सिक्योरिटी में अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या चलता है वो आपको भी पता है। और ये जो NRTC जिसके ये अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाला रक्षा उत्पादन संगठन है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नई प्लानिंग के साथ ये जो तीनों चारों मुस्लिम देश हैं, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप तुर्की ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, और चाइना तो इन सब का आका है ही, पूरा तो फंड भाई चाइना से ही आ रहा है। तो ये सब मिलकर दिल्ली के लिए एक खतरा बने हुए हैं। अब हथियार बनाएंगे, उसके साथ ये लोग बैकडोर से बहुत ही नए प्लान्स के साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो इस सब में भारत को सतर्क रहना है, जो कि हम ऑलरेडी हैं। कोई भी झूठे प्रोपेगेंडा पे हमें बिलीव नहीं करना है, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।